महीने का पहला दिन महिलाओं के कुछ अच्छी खबर लेकर नहीं आया है। दिल्ली एनसीआर में रेप की दो सनसनीखेज वारदातें सामने आई हैं। पहली वारदात दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हुई। यहां पर एक महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। गुड़गांव के एक मॉल में काम करने वाली महिला ने 3 लोगों पर कथित रूप से गैंगरेप का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि 35 साल की पीड़ित महिला अपनी 50 साल की बहन के साथ शनिवार को गुड़गांव से मुनीरका की तरफ आ रही थी। तभी एक सफेद रंग की कार उनको लिफ्ट देने के बहाने उनके पास रुकी। पीड़ित के मुताबिक ड्राइवर ने बताया कि वो लाजपत नगर जा रहा है। इस पर दोनों बहनें उसकी कार में आकर बैठ गई। फिर कार किसी दूसरे रास्ते से शाहीन बाग पहुंची, जहां ड्राइवर के 2 दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों कार में सवार हो गए और पीड़ित की बड़ी बहन को जबरन सरिता विहार इलाके में उतार दिया और पीड़ित को शाहीन बाग के एकांत इलाके में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार नंबर के आधार पर तीनों लड़कों की पहचान कर ली गई है, लेकिन सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। और मामला एक और जो सामने आया है वो दिल्ली से सटे नोएडा का है। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ अस्पताल में मैनेजर के पद पर काम कर रहे शख्स ने रेप किया। आरोपी फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो नोएडा में जो वारदात हुई उसमें पीड़ित का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कि इस लड़के ने मेरी बहन के साथ रेप किया है। मैं चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसने सारे का सारे जो प्लान बनाया है ना, सारे के सारे इसने प्लान के साथ ही किया है। क्या प्लान बनाया था बेटा? इसके मन में ये प्लान चल रहा था कि मैं इसको ले जाके बेहोशी की दवा भी खिलाई है इसने हमारी बहन को। इसे ले जाके और मेरी बहन सुबह निकली हुई थी 11 बजे के टाइम ऑयल लेने के लिए सब पे ऑयल, तो इसने पीछे से जाके इसको रोका कि तू कहाँ जा रही है। इससे बोला मैं घर जा रही हूँ। तो कह रहे चलो ठीक है, मैं भी तेरे घर ही चल रहा हूँ। तो जाने के बाद वो वहाँ से चली गई और पीछे से ही आया, उसने कुछ कपड़ा सा फेंका, मेरी बहन को बेहोश, मतलब कुछ होश था और कुछ होश नहीं था। तो जाने के बाद उसको गाड़ी में उसने डाल दिया। इसके दिमाग में प्लानिंग ये था कि हम इसको सारे दिन अपने पास रखेंगे और रात को जाके वहाँ एक मंदिर है वहाँ छोड़ देंगे। इसीलिए वो शाम को वहाँ से गाड़ी निकाला था मेरे रोड से, इसलिए पकड़ गया ये। आपको याद होगी वो घटना जिसे देश को झकझोर कर रख दिया था पिछले साल 16 दिसंबर को, जब लिफ्ट देने के बहाने एक बस में छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। और कल एक बार फिर से वही वारदात उसी तरीके की हुई, जब 2 महिलाओं को लिफ्ट देने के बहाने एक गाड़ी में बैठा दिया गया और उसमें से एक महिला का गैंगरेप हुआ। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता चिराग गोठी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। चिराग, कल जो घटना हुई एक बार फिर से वही यादें ताजा कर देती है जो बीते वर्ष 16 दिसंबर को हुई थी। फिलहाल अगर केस की बात की जाए, पुलिस को क्या कुछ कामयाबी मिल पाई है? आरोपी तक क्या पुलिस के हाथ पहुंच पाए हैं? देखिए, अभी आरोपी तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। इतना साफ था कि जो लड़की ने बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि शाहीन बाग के एक फ्लैट में उसके साथ गैंगरेप हुआ और 3 लोग इस पूरे वारदात में इन्वॉल्व है। उसके बेस पर पूरी शाहीन बाग के उस फ्लैट में पहुंची, जहाँ रेड की गई। लोकल इंटेलिजेंस पूछा गया, ये फ्लैट किसका है। ये साफ हुआ कि ये आरोपी का नाम साफ हुआ और इस बात बाकायदा कुछ और क्लूज के बेसिस पर कई जगह रेड्स मारी जा रही है उनको पकड़ने के, लेकिन अभी तक जो तीनों आरोपी है फरार है। जो सीक्वेंस लड़की ने बताया है वो यही बताया कि गुड़गांव से वो मुनीरका उसको जाना था देने के बहाने एक शख्स ने बकायदा एक लड़की को, 2 लड़कियां उसमें थी और पहले एक लड़की को जो बड़ी बहन है इस पूरे मामले में पीड़िता की, उसको उतार दिया और उसके बाद जो दूसरी लड़की है उसके साथ शाहीन बाग के फ्लैट में ले जाके 2 उसके और मौजूद थे आरोपी के, तीनों ने मिलकर रेप किया। लेकिन ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं पुलिस की शुरुआत से ही इस मामले में लापरवाही सामने आई, क्योंकि ना तो इस मामले में पुलिस जब लड़की ने बयान दिया था शनिवार देर रात की घटना, तो उस बेसिस पर पुलिस आरोपी तो अभी तक नहीं पहुंच पाई। जाहिर तौर पर 16 दिसंबर की घटना के बाद दिल्ली में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 150% ज्यादा रेप के मामले बढ़े। जाहिर तौर पर ये साफ तौर पर आंकड़े जो अभी सामने आए, हाल ही में हमने भी आपको बताया कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया।